से भी महीने का सत्संग है, पहला एतवार हमेशा होता है हजूर की यादगार में, क्योंकि 2 तारीख को हजूर ने ये चोला छोड़ा, तो इसलिए हमने पहला एतवार हमेशा रखा है ताकि इसके नज़दीक नज़दीक आ जाए। कई दफ़ा 2 को भी आ जाता है, कभी पहली से 6-7 तक के दरमियान आता है। तो आप सब भाई जो इस वक्त बाहर से आ चुके हैं, आज उम्मीद है बहुत लोग फिर शाम तक आएंगे, क्योंकि कल का दिन है ख़ास। वैसे तो महापुरुषों का जन्मदिन और चोला छोड़ने के दिन का सवाल ही नहीं। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, वो जन्म मरण में नहीं होते, वो परोपकार की खातिर दुनिया में आ जाते हैं। हमारी तरह मल मूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में हमें निकालने आया करते हैं। कैद खाना है, कैद खाने में कैदी लोग भी जाते हैं, वो अपनी सजा भुगतने के लिए जाते हैं। वहाँ पर 2 और लोग भी जाते हैं, एक तो जेल का इंचार्ज सुपरिटेंडेंट जेल का हो, और एक डॉक्टर। सुपरिटेंडेंट जेल इस खातिर जाता है कि देखे कहीं किसी कैदी ने आपस में झगड़ा रगड़ा तो नहीं किया, कहीं दीवार टूट तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। वो तो इस ख्याल से जाते हैं। जो शरीफों की तरह कैदी खाने में भी रहें, उनको भी कुछ रियायत मिल जाती है। तो उनका काम केवल यही है कि कोई भाग न जाए, समझे। अगर बहुत ही खड़बड़ कोई करे तो उसको सजा दी जाए, चैन से रहे तो थोड़ी कंसेशन देते, मगर कैद खाने से बाहर नहीं जाने देते। डॉक्टर लोग जाते हैं, वो देखते हैं ये सख्त बीमार हैं, चिट्ठी देते हैं इसको बाहर भेजो, उसको ये कॉम्पिटेंसी है। तो गए तो दोनों ही वहाँ पर कैद भुगतने के लिए नहीं, मगर अपना अपना काम करने के लिए। इसी तरह दुनिया में 2 किस्म के महापुरुष आते हैं। एक वो लोग हैं जो जब जब धर्म की गिलानी होती है, मैं अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए, वही बात जो मैंने पहले अर्ज की, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए, ये काम है उनका। ठीक है, हमारे दिल में उनकी इज्जत। दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करने आते हैं। सबकी बीमारी क्या है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, सख्त लाचार है इंद्रियों के हाथ पर। अपने आप की होश, जैसे बीमार बेहोश हो जाता है ना, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, ऐसे ही हम हैं इंद्रियों के भोगों रसों में फंसकर अपने आप की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। हम कहाँ पर हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। ऐसी लाचार हालत में देख कर वो आते इनको निकाल लूँगा। वो क्या करते हैं, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो को। उनका काम यह है कि इस बीमारी से निकालते हैं, तवज्जो का हवाला देकर। वो जन्म मरण में नहीं होता। उनका काम यही है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग मिल जाएं, उनको दुनिया से निकाल दिया जाए, दुनिया की आबादी कम कर दी जाए। तो हमारे हजूर भी इंसानी शक्ल जरूर रखते थे, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान होगा, समझे। इंसान का उस्ताद इंसान होगा। हम जिनसियत कुदरत की खास। और ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं कर्मों की सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि जिया दान देकर जीवों को संसार सागर से निकालकर अपने घर पहुंचाने के लिए। हजूर जब बीमार थे जिस्मानी तौर पर, तो उनसे पूछा, महाराज आप बीमार हैं, कारण? कहने भाई कर्म किए हैं। मैंने अर्ज किया, महाराज आपने कौन से कर्म किया? यार जब दूसरों को ले लिए तो अपने ही बन गए ना।
हमदर्दी कुदरती खासा। सिंपैथेटिक वेव्स, दूसरों की हमारी हालत देखकर बहुत सारे असर हम लेने लग जाते हैं। हुमायूं बादशाह का जिक्र आता है कि बाबर जब बीमार हुआ तो बाबर बादशाह ने दुआ की, उसके पलंग के गिर्द के 3 चक्कर लगाए कि हे खुदा ये बीमारी मुझे दे दो। हुमायूं राजी हो गया, बाबर मर गया। बात है, सिंपैथेटिक वेव्स होते हैं। तो ऐसे महापुरुष आते हैं, हमारा क्या करने, बोझा भी उठाते हैं, निकालने का यत्न करते हैं। तो उनका काम क्या है? निकालना दुनिया। ये सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया। दुनिया में कई किस्म के परोपकारी जीव आया करते हैं। एक कैद खाना हो, एक आदमी वहां गया, देखा कैदियों की हालत बहुत नाजुक थी, खाने को खाना ठीक नहीं मिलता था। आपको पता है पहले जेल खाने में क्या था? ऐसी रोटी भी बाद में मिलती थी, कुत्ते भी नहीं खाते। आजकल तो बड़ी रिफॉर्म हो गई। तो उन्होंने कहा उनको खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ सैंक्शन कर 10 रुपया वगैरह, उनको आगे से अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। ठीक, परोपकार किया, आ गए। दूसरा एक और गया, उसको देखा भाई बेचारों के कपड़े फटे पुराने हैं, सर्दी लगती है, बहुत बुरा, कुछ रुपया सैंक्शन कर दिया परोपकार के देर असर होकर। तो उनको आगे से कैदियों को कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए इंसानों के। एक और भाई गया बड़ा उपकार के ख्याल से, देखा इनको काल कोठरी रहने को मिल रही है, इनको अच्छा मकान कहाँ, हवादार तो मिलना चाहिए ना, इंसान है। तो उन्होंने रुपया सैंक्शन किया, अच्छे रहने को जगह मिल गई। तीनों परोपकार कराए, आ गए बाहर। वाकई कैदियों की हालत अच्छी हो गई, ठीक है, मगर कैदी ही रहे। एक और भाई गया, उनको उसका बड़ा दर्द था। उनकी हालत ये देखकर, याद रखो बंधन में इंसान, याद रखो महापुरुष आते हैं आज़ाद करने के लिए, खुद आज़ाद होते हैं, दूसरों को आज़ाद करते हैं। दुनिया बंधनों में जकड़ी पड़ी है। कौन से बंधन? जो आप ही खुद बनाए। गॉड मेड नहीं, मैन मेड है। गॉड मेड तो सिर्फ एक बंधन है कि हमारी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिय बरतने के लिए मिली थी, हम उसको भोगने लगा, मिस यूज करने लगा। गुजारे मात्र बरतो इनमाही, हम गुजारे मात्र से काम नहीं लिया, हम इनके भोगने में लग गए, इसलिए सदा जदा भुगती जा रहे हैं। खैर मनुष्य ने इसलिए मिला था कि हम इंद्रियों को से काम ले, देखते हुए भी न देखें, कान खुले भी न सुन, अखा बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हथन करना। जब चाहे इससे अतीत होकर काम करना था, मगर ये चीज भूल ही गए। इन लोग के भोगों समय इतने बेहोश हो गए, हंसा सुनकर अपनों देखा। आत्मा तो हंस वृत्ति रखती है, तुझमें सत्य और असत करने का निर्णय करने की शक्ति है। तूने ये काम नहीं किया, तू अपने देश की शुद्ध कर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कोई और वतन है जो महाचेतन है, उसको तू भूल गई। यहाँ आकर तेरी शुद्ध बुद्धि विसर गई। वो देखते हैं भाई सब बेहोश पड़े हैं, तो वो इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन किस बात का लगाने? होश में लाने का। बाधे तो हो बेहोशी देने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बाधे करते हैं इंजेक्शन इसलिए कि ये होश में आ जाए। जिनको अफीम वाला को खा लेना, मरने तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन करते उसे होश में आते हैं। 2 किस्म के इंजेक्शन, जो दूसरे आते हैं वो तो और इंजेक्ट करते हैं, सो जाए, और वो इंजेक्ट करते हैं ये होश में आ जाए, फर्क ये है। वो किस तरह करते हैं? ठंडे दिल से विचारिए, बात अनोखी सी मालूम होगी। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चेन चक्कर धारण किए हैं, बस जो बैर या प्राविद्या के साधारण साधन है यही करते जाओ, तुम्हारी मुक्ति। आगे सोए थे मनुष्यों के घाट पर और 2 रजाइयों ऊपर डाल दी, बेफिक्र होकर सो जाओ।
जो अनुभवी पुरुष है उनके कलामों को पढ़ो, वो कहते तू आत्मा है, मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, तू मन इंद्रियों के घाट से ऊपर आ, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरी आत्मा उस प्रभु की अंश है, तू थी सत नाम की गोती, तू तो सत नाम की गोत वाली थी, कहाँ मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। बात तो असल में वो जगाने आते हैं, वो सुलाने आते हैं, माफ करना। वो कहते हैं ये कर्म धर्म किए जाओ, कर्म धर्म कर क्या नहीं, कर्म धर्म जो भी है सब धर्म राय के जाए, जो अपने विद्या के साधन कर रहे हैं ना, वो नेक कर्म ठीक है, नेक फल मिले। जैसे कर्म करोगे, बुरे कर्म करो बुरा फल, नेक करो नेक फल। मरसदा जदा भुगतनी पड़ेगी, आना जाना बना रहेगा, हर मरने पर कचहरी हाजिरी होगी, चलो जाओ ये सदा भुगतो, ये इनाम लो, बस हमारे जन्म बंद के चक्कर से निकलने नहीं देना। वहां पर जाके आते ही कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या होश में लाने के लिए बिठाते हैं, जरा सुर ऊपर लाते हो, जिसमें तो मिट्टी का ढेर है, भाई मैं तो नहीं, थोड़ी होश आती। वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, वाकई ज्योति स्वरूप है, होश में आ गए थोड़ी देर, तो वो होश में लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बात समझे। तो हम आज हजूर की याद में बैठे हैं, ऐसे ही महापुरुष हैं, इंजेक्ट ही नहीं करते, होश ही नहीं लाते, मगर बाहर भी साथ होते हैं। जब जीते जी जिस्म को छोड़ना सीख जाओ, उनकी कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्मे बुझे को, अगर गुरु कृपा से जीते जी मरने का रात के अपने से ऊपर आना, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मा को मन इंद्रियों से आज़ाद करके अपने आप में होश में आना, ये अगर उस कृपा से कुछ इंजेक्ट कर दे वो, तो जब इनटू हायर प्लेन्स आ जाए, किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन, प्रभु की बादशाह बाहरी फैलाव में नहीं मिल सकती, इससे हटकर उस दुनिया में पैदा होने से मिलती है। एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये दो जन्मा बनाते हैं, इंजेक्ट करते हैं सुख से, सुख उनकी महान सुख से मिली पड़ी है, दूसरों की सुख दबी पड़ी है, इंजेक्ट करके ऊपर है वो थोड़ी होश आती है, हाँ वाकई कुछ है। तो फिर जब ऊपर जाना सीख जाए तो अंतर भी आ खड़े होते, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कामयाब हमेशा आते हैं, दुनिया खाली नहीं होती मगर कामयाब होते। बातों बाशर धर्म कानो लाम कानो, क्यों बेवानी है शराब दुकान, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों में भी, डायरेक्ट करे। जब तुम पिंड को छोड़ने लगो तो सामने आ खड़ा हो, चल भाई मैं तुम्हारे साथ। जब पिंड कर आगे छोड़ो, जहाँ ये जिस्म भी नहीं जाता, इसके ताल्लुकात नहीं जाते, वहाँ साथ खड़े होते। बताओ ऐसे हमदर्दी इंसान कि आपके दिल में कभी शुक्राना भूल सकता? जब सारी दुनिया जवाब दे जाए वो जवाब नहीं देती। हाँ, पीछे कर्मों के संस्कार जो है ना वो लोग उठाते हैं, यत्न करते। हमको पता नहीं कि हमारे ताल्लुकात क्या है आपस में, बाल बच्चों के, दोस्तों मित्रों के, स्त्री पति के, ये लेने देने के सामान है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो भुगतना। उसका एक ही वो असूल बतलाते हैं कि प्यार का जीवन बना, प्यार से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। मगर वो कर्म जो भुगता है बगैर ना रखे, वो चाहते हैं जितने भुगत जाए उतनी अच्छा, मगर है सच्चा हमदर्दी तो मैं छोड़ता नहीं। ज़ाहिरदारी हमें बाद में मालूम होता है ये काम क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, मगर होता वही है जो उसने कर्मों को वाइंड अप उसे करना है ना, वाइंडिंग अप, उसमें जो जरूरी समझता ही है टू डू इट, वो करना पड़ता है उसको, मतलब बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से। आखिर उसका काम क्या है कि इन कर्मों बाहरी बंधनों से आज़ाद करना। एक तो बंधन जो कुदरत के थे, कुदरत की तरफ से कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है, आगे इंद्रियों को बरतना था मगर हम नाजायज बरतने लग गए, उसकी सजा भुगतने लग गए, ये तो कुदरती था। दूसरे हमने खुद अपने आप पर कई चक्कर बना लिया,
जरूर ऐसी शक्ल वाला प्रभु की दरगाह में प्रमाण होगा। आर्य समाज वाले यही कहते हैं ना, भाई ठीक है चेन चक्कर अपने अपने स्कूल के बैजेस हमने लगाए हैं, ये जरूरी है, मगर हम ये नहीं, चेन चक्रों वाले हम नहीं, हम वो हैं जिन्होंने चेन चक्र धारण किए, वो इंसान है। कपड़े आज तुम पीले पहन लो, लाल पहन लो, सफेद पहन लो, या रंगदार पहन लो, या कोई और गोटा किनारी लगाने वाले पहन लो, रहो तो इंसान के नहीं। तो इन बाहरी बंदों से जो और हुजूर की तरफ से तो कुछ था ही, कुछ और बना रखे हैं, इसमें इंसान जकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे महापुरुष खुद आजाद होते हैं और आपको आजाद करने आते हैं। क्या देना चाहते हैं? अमर जीवन, एवर लास्टिंग लाइफ, लाइफ दैट नोज नो डेथ, वो ये देना चाहते। वो कहाँ से मिलती है? गुरु नानक साहब पहली पातशाही थे, फरमाते हैं जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही दियो। जिस हरे किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज़ है। वो दवा, वो चीज़ कहाँ से मिलती है जो अमर जीवन बख्शती है? कहते सो गुरु पाई दियो, वो गुरु से मिलेगी। आगे कुछ और कहते हैं, गौर से सुनो, जो बात मैंने पहले कही ना उसी की और ज्यादा वाज़ेह तौर से बयान करते हैं। कहते हैं छोड़ो वेश फेंक चितराही दुबदा, ये फल नहीं दियो। वेश फेंक हमने बनाए, देखो हमने बनाए, खास खास चेन चक्कर स्कूलों के बैजेस बनाए, खास खास रस्में रवाजें बनाई। एक हायर चीज के पाने के लिए मददगार चीजें समझकर उससे मदद लेनी थी, ये उन्हीं जकड़ों में फंस गए। चाले थे हर मिलन को, बीच अटको थी। तो सबसे बड़ा बंधन में आपको अर्ज करो, इन बंधनों में इंसान फंस कर दुनिया दुख को बढ़ा रही है। इन बंधनों का नतीजा बना पाकिस्तान 14 लाख के करीब इसकी नजर हो गए इन बंधनों के कारण। आगे मालूम नहीं, अगर यही बंधन रहता और क्या पड़ेगा। कहते हैं छोड़ो वेश फेंक, वेशों फेंकों की जो जकड़ है इसको छोड़ो। ये नहीं कि देखो कोई ना कोई इंसान सोशल बीइंग है, कोई ना कोई समाज उसको बनानी पड़ेगी। ये कम है, हमारे दूर से सवाल किया गया है कि महाराज एक नई समाज खड़ी कर लो, कहने को आगे कुएं बहुत लगे पड़े, आपने कुआं लगाने की क्या जरूरत है? देखिए कितना विशाल है। उनसे पूछा एक दफा, लाहौर की बात है कि यार ये समाजी भाई उनके पास पहुंचे, महाराज आप अपने स्कूल और कॉलेज खोल दो। कह लगे जितने स्कूल कॉलेज है सब हमारे हैं, इनमें जिनको होश आती है वो हमारे पास आ जाए। बात समझे कितना विशाल है? मैं अर्ज कर रहा हूं। ऐसे महापुरुष आप सुनते होंगे, हमें आंखों से देखना नसीब हुआ, वो खुशकिस्मत इंसान है जिन्होंने उनको देखा। तो इतना विशाल हृदय, कहते छोड़ो टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, बड़ी अच्छी बात, बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा होना बरकत है, जरूर रहो, नहीं रहोगे या नई समाज खड़ी उसकी जकड़ में मर जाओगे। नतीजा आपने अपने आंखों से देखा। पाकिस्तान आज भी वो बीमारी चल रही है, याद रखो। होश में आने का वक्त है, ये बीच ही बीच में ठंडी आग जल रही हो। इन्हें महापुरुष आते अवेकन करते हैं, भाई तुम आत्मा देहधारी हो, आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा को धारण किया है आपने। आइए, आत्मा ने देह धारण की हुई है, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। पर आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। और आत्मा देहधारी की हैसियत से भी एज ए मैन टू मैन तुम इंसान हो। इंसान सब एक है, मानो उसकी जात सब एक की पहचान लो, बाहरी नजर से देखे।
दो आंखें, दो कान, दो नासिका, दो हाथ, दो पांव, कोई फर्क है भाई? पैदा एक ही तरह से होते, अंतरली बनावट भी वैसी, दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं, जकड़े इसके ऊपर और जकड़े हमने लगा दी। सही नजरी का सवाल है। कहते छोड़ो, ये सोने वाली और से विचारना, इसका ये मतलब कि समाजें खराब है भाई, समाजें सब अच्छी हैं, किसी न किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। नतीजा कुछ आगे देख लो जो बन रहा हो। मगर किसी समाज में रहकर सही नजरी पैदा करो, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही नजरी ही से काम बनेगा। सही नजरी ये है जो पेश की जा रही। ऐसे एंगल ऑफ विजन से कभी झगड़े पर्दा पैदा हो। सही नजरी किस बात में है? रहना जरूर एक कॉलेज में जो एमए पास जब बन जाते हो ना, आप क्या लिखते हो? एमए सिख कॉलेज लिखते हो कभी? क्या एमए आर्य समाज कॉलेज, क्यों? या एमए आगे मुसलमान कॉलेज समझ लो, क्रिश्चियन कॉलेज, ये तो नहीं लिखते, एमए ही लिखते हो ना। एमए बन जाओ भाई, आध्यात्मिक विद्या के माहिर बन जाओ। जो बन गए वो सब एक, अगर देह के लिहाज से भी देखो तब भी सब एक। तो बात समझे? कहते छोड़ो वेस्ट फेंक, इनकी जकड़ों में क्या होगा? चतुराई दुबदा। ये चतुराई और दुबदा का कारण बनेगा। एक कहेगा इस शक्ल का आदमी मुझे बड़ा प्यारा है, दूसरी से कुत्ते खा जाए, नफरत बन गई ना। अब सही नजरी वालों ने प्रचार करना था, वो पेट प्रचार ने जगह ले ली हर एक समाज में। नतीजा क्या है? भाई भाई का प्याला जुदा होगा। ये सही नजरी नहीं। हमारा जीवन छोड़ो वेश फेंक चतुराई। भाई तुम्हारा एक प्यारा हो, माफ करना, 2 4 10 दोस्त हो, बड़े जानी दोस्त हो, एक कपड़ा पीले पहन कर आ गए, एक लाल पहन कर आ गए, सावे पहन कर आए, एक धोती बांध कर आ गए, लगोन बांध कर आ जाए, तुम्हें सब अच्छे लगेंगे कि नहीं? क्यों ना लगेंगे ना? कब? जब आपकी सही नजरी होगी तब। अगर चेन चक्रों के मुहालते में फंस गए तो गए दूर हो गए हकीकत से। तो बेसिक चीज जो है ना महापुरुष हमें देते हैं, वो अवेकन करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं, हमको दुर्मति से निकालना चाहते हैं और अमर जीवन देना चाहते हैं। तो हम आज बैठे ऐसे महापुरुष की याद में अवेकन होने के लिए। यहाँ कोई समाज नहीं, याद रखो। हमारे ने बड़ी सोच समझ कर ये चीज पेश की थी। ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जो वाहिद सॉल्यूशन है आने वाली नस्लों का। अगर आप भाई चाहो कि सबकी एक ही शक्लें बन जाए, हिंदुओं की या सिखों की या मुसलमानों की या ईसाइयों, कभी हो सकता? आप सब चाहे एक ही तरह सब नमाजें पढ़ने लग जाए या एक तरह पूजा करने लग जाए, भाई टेम्परेमेंट डिफरेंट है, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्पज वही है। जो जिस रेस हैबिट बन गई उसी में रहकर अगर इन जकड़ों से ऊपर आ जाए तो हो जाएगा नहीं। इन सब चीजों की हकीकत आपको कब खुलेगी?